क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में खेती करके कोई इंसान करोड़पति बन सकता है? आप कहेंगे शायद हाँ, अगर वह दिन रात खून पसीना बहाए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजनेता के ककड़ी और खीरे के फार्म के लिए भारत सरकार खुद करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दे? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह भारत की राजनीति और सरकारी खजाने का वो ताज़ा सच है जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। मामला है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का। द इंडियन एक्सप्रेस की एक बेहद चौंकाने वाली खोजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मंत्री जी के राजस्थान वाले निजी ककड़ी फार्म को भारत सरकार के एक विशेष विंग से पूरे 99,03,000 रुपए की भारी भरकम सब्सिडी मिली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि उन्हें सब्सिडी मिली। हैरान करने वाला मोड़ यह है कि जिस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने इस 1 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है, उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष खुद केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। यानी जिस विभाग के आप मुखिया हैं, जिस बोर्ड की बैठकों पर आपकी निगरानी है, उसी बोर्ड की तिजोरी से 1 करोड़ रुपए निकालकर सीधे आपके पर्सनल बैंक लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है कि सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी सत्ता का दुरुपयोग है। वहीं मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो बचपन से किसान हैं और उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है। आज की इस बेबाक केस स्टडी में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के कागजी सबूतों के साथ इस पूरे ककड़ी कांड को एक्सपोज करेंगे। आखिर क्या है इस 1.99 करोड़ के हाईटेक प्रोजेक्ट का असली सच? चलिए पहली परत खोलते हैं। इस पूरे मामले के बिजनेस मॉडल और टाइमलाइन को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा खेत नहीं है, बल्कि राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के पी गांव में स्थित एक हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत है 1 करोड़ 99 लाख रुपए। इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए मंत्री जी ने HDFC बैंक से 1 करोड़ 49 लाख रुपए का लोन लिया था। अब नियम के मुताबिक सरकार ऐसी कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल लागत का लगभग 50% तक सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है। मंत्री जी को पूरे 99 लाख रुपए मिले, जो कि बिल्कुल अधिकतम सीमा के पास हैं। कानून ने यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में जो टाइमलाइन सामने आई है, उसने सरकारी बाबुओं की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर भारत का कोई साधारण किसान जब किसी सरकारी दफ्तर में सब्सिडी के लिए फाइल लगाता है तो उसके जूते घिस जाते हैं। महीनों तक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती है। कई बार जॉइंट इंस्पेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है और सालों साल चक्कर काटने के बाद भी सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन मंत्री जी के केस में सरकारी मशीनरी रॉकेट की स्पीड से दौड़ी। दस्तावेजों के मुताबिक जब इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने मात्र 14 दिनों के अंदर इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी। जबकि NHB की गाइडलाइंस कहती हैं कि इस तरह की बड़ी मंजूरी से पहले साइट पर जाकर अधिकारियों का एक संयुक्त निरीक्षण होना अनिवार्य है। आखिर 14 दिन के अंदर यह सब कैसे हो गया? क्या किसी आम किसान की फाइल को इतनी स्पीड मिलती है? और सबसे दिलचस्प बात, मार्च 2026 में इस सब्सिडी की फाइनल क्लियरेंस मिलती है और कुछ ही हफ्तों के भीतर यह मोटी रकम सीधे उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। राजनीति और नैतिकता के चश्मे से देखा जाए तो इस केस का सबसे विवादित हिस्सा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव। भागीरथ चौधरी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। राष्ट्र बागवानी बोर्ड NHB इसी मंत्रालय के तहत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है और इसके संविधान के मुताबिक इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष भागीरथ चौधरी हैं। भले ही इस 99 लाख की सब्सिडी को फाइनल मंजूरी देने वाली जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी PAC थी, उसमें भागीरथ चौधरी व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उस कमेटी के सरकारी अधिकारी अपने ही विभाग के बॉस या वाइस प्रेसिडेंट के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने की हिम्मत रख सकते थे? बिल्कुल नहीं। कहानी में एक और बड़ा कानूनी और नैतिक पेच है। देश के हर केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा यानी असेट डिक्लेरेशन देना पड़ता है। भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी की फाइनल मंजूरी मिलने से ठीक 1 महीने पहले PMO के पास अपना डिक्लेरेशन फाइल किया था। उन्होंने उसमें पी गांव की अपनी इस कृषि भूमि का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह छुपा लिया, या यूं कहें कि इसका कोई जिक्र नहीं किया कि इस जमीन पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का 2 करोड़ का एक भारी भरकम प्रोजेक्ट पेंडिंग है और उन्हें 99 लाख की सब्सिडी मिलने वाली है। जब इस बारे में मंत्री जी के करीबियों और सहायकों से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में कहा कि यह भविष्य की बात थी, इसे अगले डिक्लेरेशन में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन विश्लेषक पूछते हैं कि
क्या 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी सरकारी रकम की जानकारी को पीएमओ से इस तरह छुपाना एक नैतिक रूप से सही कदम था? जब यह मामला मीडिया में उछला और विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का नाम देकर हंगामा शुरू किया, तो मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बेहद आक्रामक और बेबाक लहजे में अपनी सफाई दी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मैं कोई कल पैदा हुआ नेता नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और बचपन से किसानी कर रहा हूँ। राजनीति में आने से पहले से मैं खेती से जुड़ा हूँ। मंत्री जी की दलीलें भी बहुत कड़क थीं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनके 3 मुख्य तर्क थे। पहला, प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। मंत्री जी ने दावा किया कि उन्होंने पॉली हाउस और कमर्शियल फार्मिंग के लिए आवेदन साल 2018 में ही किया था, यानी जब वो ना तो केंद्र में मंत्री थे और ना ही इस बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने सभी नियमों और गाइडलाइंस के तहत ही लोन और सब्सिडी ली है। दूसरा, कुछ भी छुपाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खेत पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है जिसमें लोन की रकम, प्रोजेक्ट की लागत और सब्सिडी का पूरा ब्यौरा गर्व से लिखा है। अगर वो कुछ गलत कर रहे होते तो वो इस तरह सरेआम बोर्ड क्यों लगाते? तीसरा, उद्योग और सब्सिडी का नियम। उनका तर्क था कि अगर कोई नेता राजनीति में रहते हुए कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसे भी सरकारी सब्सिडी मिलती है। तो अगर एक किसान का बेटा नेता बनने के बाद भी उन्नत खेती कर रहा है तो उसे सब्सिडी के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए? उन्होंने तो यह भी कहा कि उनके इस फार्म पर स्थानीय अधिकारी आते रहते हैं और वो दूसरे किसानों को भी यहाँ नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। मंत्री जी का यह पक्ष भी अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर सवाल व्यक्तिगत ईमानदारी का नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस खामी का है जो एक आम आदमी और एक रसूखदार मंत्री के बीच का फर्क तय करती है। भागीरथ चौधरी का यह ककड़ी सब्सिडी केस भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और हमारी नीतियों के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो शायद मंत्री जी ने कोई सीधे तौर पर कानून नहीं तोड़ा। वो एक जमीन के मालिक हैं, किसान हैं और इस योजना के तहत पूरी तरह पात्र भी थे। लेकिन असली सवाल लीगलिटी का नहीं, बल्कि इक्विटी यानी समानता का है। जब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाएं एक साल में पूरे देश में सिर्फ गिने चुने प्रोजेक्ट्स को ही मंजूरी देती हैं, तो उन 467 भाग्यशाली लोगों में देश के एक ऐसे ताकतवर मंत्री का नाम आ जाना जो खुद उस बोर्ड के शीर्ष पर बैठे हैं, जनता के मन में अविश्वास पैदा करता है। क्योंकि ये काम किसान की फाइल सालों साल धूल खाती रहती है। क्यों उसे 14 दिन के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिलता? और क्यों बैंकों से लोन और सब्सिडी का पैसा इतनी तेजी से किसी गरीब किसान के खाते में नहीं पहुंचता? यह केस स्टडी हमें सिखाती है कि भारत में आज भी नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाई जाएं, उनके क्रियान्वयन का जो एक्सप्रेसवे है वो अक्सर वीआईपी लोगों के लिए खुला रहता है। भागीरथ चौधरी के खीरे के खेत ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता में बैठे लोग नियमों के लूप होल्स का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मंत्री जी का यह कहना सही है कि किसान होने के नाते उनका यह हक था और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया? या फिर विपक्ष का यह आरोप सही है कि अपने ही मंत्रालय के फंड से 1 करोड़ रुपए का फायदा उठाना पूरी तरह से गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इनसाइड केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।